फजलो करम नाल खैर आफियत नाल होसो और सुनो FM 89.4 दी ट्रांसमिशन जिहड़ी है अपने अपने इलाके में लाजमी सुनदे हो सो। बढ़ते अपने मौजू की तरफ आई दा जड़ा मौजू आ है कि मौसमियाती तब्दीली जिहड़ी आ इस नाल होने वाले मसाइल जिहड़े ना उन्हां दा हल असां किस तरह करना। मौसमियाती तगैर और तबदल जड़ा ना ये इंसानी जिंदगी की इब्तदा ही इन मौसमियाती तब्दीलियों की वजह तो पैदा होने वाले मसाइल और असरात की वजह तो इसके हल वास्ते इकदामात जड़े ना वो चले आ रहे। पहले इंसान जड़ा वो अगरचे गारा में रहिंदा सा लेकिन अपनी भूख मिटाने वास्ते कुदरती पैदावार नाल वो पेट भरदा सा और जिस तरह इंसान में जड़ा एक शऊर आ वो जागर होया तो उसने अपने इर्द गिर्द मौजूद हालात को अपने वास्ते मुवाफक करने वास्ते तरक्की की थी। फिर इंसान सोना माहौल भी मस्बत और मनफी तब्दीलियां रुनमा होने को जरूरी भी समझे। माहौलियात संजीदगी नाल तजिया दरअसल फितरती हकीकत को समझने वास्ते एक अहम तरीन जिहड़ी है ना वो गल आ और इस गल का दुनिया भर में बड़े पैमाने तक तजर्बात और मुशाहिदात होंदे रहे और मजीद जारी भी हैं। पूरी दुनिया इस वक्त अगर देखा चला तो मौसमियाती तब्दीलियां नाल होने वाले असरात की लपेट विच है और इन तबाहकुन बारिशां और सैलाब के खतरे की अलामत का जायजा जड़ी वो कह रही है। इस तो निमटने वास्ते इकदामात भी कर रही है लेकिन पाकिस्तान ही सिर्फ मौसमियाती मसाइल का शिकार नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त बदलती हुई कुदरती आफाती तबाहकारियां नाल गुजर रही है और ये वो ऐसे मसाइल हैं जड़े बिला तखसीस यानी रंगो नस्ल कौमो मुल्क और कुरे अर्ज को अपनी लपेट विच के इनका रखे हुए हैं और कुरे अर्ज दे हर निज़ाम यानी जड़ा निज़ामी कुदरत अता करदा फितरी एहतियात और वसाइल तक ही इंसान जिंदगी दा दारोमदार उसका मुनहसर आ। लेकिन अफसोस इस गल का होंदा कि इंसान सुन इस कुदरत बेश बहा अतिये नाल सिर्फ इसको अपनी अफादियत को बल्कि नज़रअंदाज कर देता और इसके बरक्स इंसान सुन यानी अशरफल मखलूकात जड़ा एक इंसान आसा ओ हैवानात और नबातात जितनी भी आसियां उन्होंने बहुत ही संगीन और तशवीशनाक हालात में मुबतला कर दिता। पाकिस्तान इस टाइम मौसमियाती तब्दीलियों में सब तो ज्यादा खतरा रखने वाले ममालिक की लिस्ट में शामिल होएगा। पाकिस्तान को भी इस वक्त शदीद माहौलियाती आलूदगी का सामना फ़ज़ाई आलूदगी का सामना पाकिस्तानी अवाम में इस वक्त सियासी इक़्तिसादी और समाजी मसाइल के नाल नाल ग्लोबल वार्मिंग का भी उसको सामना और गर्म आबो हवा की वजह तो मौसमियाती तगैर का शदीद जड़ा सामना और एक कुदरती वजह लेकिन कुछ इंसानी सरगर्मियों की वजह तो मौसमियाती तगैर और तबदल जड़ा एक सामने नजर आ रहा यानी इस नाल बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। अगर इन्होंने मसाइल का असा तवज्जो न दी तो आलमी सतह तक माहौलियाती आलूदगी की वजह तो माहौल को मुमकिन नुकसान तो जड़ा फिर बचाया जा सकता है। अगर आलमी सतह का माहौल ता आलूदगी की वजह तो माहौल को मुमकिन नुकसान तो फिर बचाया जा सकता और इसी किड़ियां तरजीहात जिन्हें ता तवज्जो असानी मबजूल करवाने की जरूरत आ। यानी सब तो पहले असी अपने आस पास माहौल को समझना जिस माहौल में असी रेंदे हैं जिस तरह असी सांस कहते हैं असी खुद ही जायजा कह सकते हैं कि इंसान सोना अपने वास्ते खुद यानी आस पास के माहौल को किस कदर सुन साफ सुथरा रखा। माहौलियाती तब्दीलियां वास्ते क्या ऐसे इकदामात असा सुन कीते जिसकी वजह तो असी खुद भी अपना एहतसाब कर सकते हैं। सब तो बड़ा मसला जड़ा इस वक्त इंसानी आबादी विच बेपनाह जड़ा इजाफा हो रहा है और इंसान सुन अपनी बुनियादी जरूरियात को पूरा करने वास्ते यानी अपने आस पास जमीन का कटाव जड़ा ना उसको यानी उसका कटाव करना फर्ज समझ के ना लेकिन खुले खेल खलियान भी तुसा दिखे हो सन के वो जड़ी एक दूर दराज तक नजर आ रहे होंगे ऐसे वो भी तकरीबन जड़े हैं वो खत्म हो गए। लेकिन इन सारी चीज़ों को करने वास्ते लाजमी कोई हिकमत अमली जब तक ना अपनाई जुलसी ता पाकिस्तान रोज बरोज जड़ा ना एक मौसमियाती तगैर तबदल के अंदर यानी वो एक बहुत बड़ी मुश्किलात में फंस सकता
और ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਖਾਮੋਸ਼ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ ਬਲਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੇਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਟਾਓ ਜਾਰੀ ਔਰ ਮਾਹੌਲਿਆਤੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ दरख्त न सिर्फ असां को ऑक्सीजन फराहम करते हैं बल्कि सेहतमंद और नेचर तो भी असां को यानी बहुत ज़्यादा करीब रखते हैं सिर्फ ऑक्सीजन ही फराहम नहीं करते बल्कि असां मजाज को भी वो दुरुस्त रख रहे होने फिर उस तो बाद यानी असी एक आम जी गल करा कि घर के अंदर कूड़ा किरकट असी जो जमा करते हैं करके उसको असी कोशिश होती है कि आस पास अगर कोई दिखता ना होगा तो किसी दूसरे की जगह तक भी असी सट छुड़ते हैं या बाज़ दफ़ा शहरों के अंदर ऐसा होता कि लोग कूड़ा किरकट करते हैं अंदर यानी जड़ा वो छापरा में पाया और गुजरदे वक्त किसी के गेट के अगर भी छोड़ चलते हैं खुदारा इस चीज़ की बहुत अशद ज़रूरत है कि असां सुन बतौर खुद यानी इनफरादी तौर पर जो असी माहौल को साफ सुथरा ना रख सा अपने आस पास ज़मीन की हिफाजत ना कर सा अपने आस पास घने जंगलों की हिफाजत ना कर सा तो मेरे ख्याल है सब तो पहले कसूरवार जड़े असी मौसमियाती तगयरुत बदल जड़ा इसके अंदर इस तो पैदा होने वाले मसाइल जड़े हैं वो असी उन्होंने खुद जड़ा ना वो अपने हाथ नाल फिर शुरू कर रहे हैं यानी जमीनी कटाव जड़ा ना बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया ये हालिया जड़ियाँ बारिशां शुरू हुई यानी एक अज दिन का वक्फा यानी इसकी वजह तो कितना असों भारी नुकसान जड़ा वो उठाना पिया बहुत ज़्यादा संगो नुकसान पाकिस्तान इस टाइम यानी सैलाबी सूरत हाल तो नहीं मेरे टाइम वास्ते यानी कोशिशें तो कर रहे हैं लेकिन कितना ही जानी नुकसान भी होया और माली नुकसान भी संगो बर्दाश्त करना पिया और इस चीज़ को अगर थोड़ा जिहा असी आसान बनाने वास्ते कोशिश करा तो असी यानी अपने माहौल का फिर संगो नज़र रखनी पैसी क्या या असी माहौल को सही दुरुस्त रखने वास्ते क्या क्या इकदाम जोड़े असी कर रहे हैं असी घर के कूड़ा किरकट आस पास नदी नालियां को असी एक दूसरे की तरफ मोड़ का छोड़ देना अपना फर्ज समझते हैं यानी पानिया के बहाव को पानी तो अपना रास्ता खुद ही बढ़ा के दिंदा लेकिन असी पानिया के बहाव को कोशिश करते हैं कि अगर किसी दूसरे की तरफों निकल जुला तो ज़्यादा बेहतर है एक तो असी गुनाह भी कर रहे होने दूसरा है कि असी दूसरे की जमीन को नुकसान पहुंचा रहे होने ये अक्सर ये चीज़ देहाती इलाकों के अंदर ये चीज़ देखने में लाजमी आई है कि लोग अपने करते हैं यानी जड़ा बरसाती मौसम होता है इसके अंदर लोगों की कोशिश होती है कि बल्कि कोशिश तो होनी चाहिए है कि मिल जुल का पानिया का जड़ा ना एक बहाव जड़ा पानिया का एक गुजर आ उसको एक साइड नाल किसी छोटे नदी नाले के अंदर यानी उसको मिलकर तुम उस तरफ कर छोड़ो ताकि घर को भी नुकसान ना पहुंचा और जमीन भी तुसा दी बच जुला लेकिन ऐसा की कोशिश होती है कि हर इंसान जो अपने आप को बचाने की तलाश चाहता यानी दूसरे का बगैर असी ख्याल रखे इस चीज़ का असी आमादा हो चलते हैं इस चीज़ को असी कोई परवाह विच नहीं जानते हैं कि क्या करना और क्या असा सुन नहीं करना फिर उस तो बाद जो ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा फिर उस तरह का कोई सिस्टम जड़ा ना वो भी इधर खुसूसन आज़ाद कश्मीर के अंदर इस तरह का नहीं यानी बेबहार ट्रैफिक जी आ फिर इन्हों के दोहें की वजह तो जड़ा एक आबो हवा के अंदर ऑक्सीजन को जड़ा मुतासर कर रही है इसका भी नज़रसानी जी ज़रूरी है जिसकी वजह तो इंसानी सेहत को मुतासर किते जुलता और सांस की बीमारियों में इंसान फिर मुबतला हो रहा है दिल के अमराज और कैंसर जैसी मूजी मर्जा नाल माहौलियाती तब्दीली के अंदर जो असी एहतियात ना कर सा बेबहार ट्रैफिक हो सी इसका धुआं जड़ा हो सी यानी बेशक हरे भरे घने जंगल नदी नाले हैं लेकिन अज दे वक्त तुसा देखो सी कि हर दूसरा बंदा जड़ा ना वो फेफड़ियां की बीमारी च मुबतला कैंसर की बीमारी च मुबतला और ऐसी मूजी मर्जा च मुबतला कि जिहड़ियां आबो हवा के अंदर तब्दीलियां होने की वजह तो यानी पेश आ रही हैं और फलदार दरख्त और फुलदार पौधों को कट का असी रिहायशी इलाके असी आबाद कर रहे हैं जिसका नुकसान यह होया था कि देही इलाके यानी दूर होते चलते और जरखेज जमीन खत्म होती चलती है और किसान को दोबारा तो बंजर जमीन का फिर मेहनत करनी पैंदी है यानी ये चीज़ां जड़ियां ना असा वास्ते इंतहाई ज़रूरी हैं असी कोशिश करें कि अगर असा को कोई बहुत ज़्यादा दरख्तों की जरूरत है उनकी कटाव की जरूरत है उसके बदले असी हर बंदा इनफरादी तौर पर 10 दरख्त जड़ा ना वो लाजमी 20 दरख्त जरूर लावा लेकिन उससे यानी उससे अगर कोशिश करें कि नशो नुमा उन्होंने दरख्तों की किस तरह को असी पाल गए
किस तरह यानी उन्होंने को एक बड़ा दरख्त की सूरत असीं पहुंचा सकते हैं, यानी उनकी असां हिफाजत किस तरह करनी है, उन्होंने को जानवरों तो असां किस तरह बचाना, यानी अगर कम से कम उसका फर्ज है कि वो 10 दरख्त जो है ना वो अपने हाथ नाल अपनी जिंदगी में जो है ना वो जरूर लावा। फिर इस तो बाद यानी मौसमियाती तगैर तबदल नाल यानी चरिंद परिंद को भी काफ़ी हद तक नुकसान जड़ा ना वो पहुंचिया। फिर दरख्तां दी बहुत ज़्यादा कटाई की वजह तो ज़मीनी कटाव जड़ा ना वो भी बहुत ज़्यादा होया, और ਜਿਹੜੇ दरख्त मौजूद से वो भी असां सुन कोशिश की है कि उन्होंने को कट छोड़ा, और जिस तो शहरी आबादी भी सैलाबी यानी उन्होंने विच भी सैलाब आने शुरू होए। और हुकूमती तरफ जो मौसम अलर्ट बार बार जारी होता सिर्फ कागजां की हद तक, लेकिन कोई हिकमत अमली जी है ना वो भी असां को नज़र नहीं आ रही। असां यानी सदियां चलियां आ रही हैं रवाया यानी रवायात कोई तवज्जो जी अगर ना दी गई, जिस वजह तो बहुत सारिया चीज़ां जड़ियां ना मुश्किलात उन्होंने भी असों फिर सामना करना पे सी। और ये बेजाए गल कहनी गलत ना हो कि कुदरती माहौल को यानी बहुत सारी चीज़ों में मुब्तला करने वाला इंसान ही है। अपने आस पास वो ख्याल नहीं रख रहा, अपने दरख्तों का ख्याल नहीं रख रहा, अपने नदी नालियां का ख्याल नहीं रखा। अज का वक्त ऐसा आ गया कि असा नदी नालियां के अंदर उनका कटाव यानी उन्होंने ही असा सौन मकान बनाने जोड़े हैं वो शुरू करके देन। जाहिरी गल है बरसात का मौसम आते उन्होंने कि पानिया का गुजर जोड़ा ना 100 साल बाद भी वापस उस जगह तो पानी जड़ा ना ये वापस मुड़ता है। बड़े बुजुर्गों लोगों की कहावत है कि पानी जिस जगह तो एक दफा गुजरा ना तो वो 100 साल बाद वापस उस जगह तो लाजमी गुजरदा होंदा। यानी ये चीज़ें जड़ियां ना फिर असा नदियां नालियां के अंदर जोड़े असा बड़ा छोड़े बहुत ज़्यादा मकान रहने वास्ते उस वजह तो भी असों को भारी नुकसान उठाना पै गया। यानी पानी जड़ा ना पानी बारिश तो होसी पानी जड़ा ना उसको बहने वास्ते असा सुन यानी गुजर वास्ते कोई रस्ते ही नहीं छोड़े। और इस वास्ते जड़ा ना असों को इस टाइम सैलाबी सूरत हाल नाल निमटना यानी सर तो उमड़ आई है, फिर तो असा हर हाल में यानी निमटना जरूरी कि मौसमियाती तब्दीलियां की वजह तो बहुत सारिया चीज़ां जड़ियां वो मुतासर होगा रही हैं। सोशल मीडिया का प्रोग्राम चनारा की छां का वेला जो खत्म होया, और बकिया प्रोग्राम जो दिन 1 बजे तक सुनो FM 89.4 की फ्रिक्वेंसी तक दिख सकते हो।